जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है मंच पर। सभी भक्तों से करवत निवेदन है। अथ नैवेद्यं नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो देवः समवर्तत पदव्यां भूमृदुषः श्रोत्राधालोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मध्ये मद्यपानोत्तराभूषणमाचमनीं जलं समर्पयामि। हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताकुरे भूतस्य जातः पदरे गयाजीत सदाधार प्रतिविन्द्यामुदय माङ्गस्मै बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेण स्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासाय नमः। दानार्थ अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अर्पण कर देंगे, तिलक लगाएंगे। ओम नमो स्वानंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे करते हुए माल्यार्पण करेंगे महाराज श्री का। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। जोरदार ताली से स्वागत। मया हरदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां। बोले व्यास जी महाराज की जय। चरणों में अपनी भेंट दक्षिणा अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम प्रार्थना नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लादीपः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज का क्रम आरती का। ओम रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालावर्ण्यै नमः जलेन चित्रीकृत शान्तिः सामा शान्तिरेधि अस्तु वृक्षालवर्षिके जानो गोविन्दाय नमो नमः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जनाकं महिमानः सजन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शुभदेव भगवान की जय। अनंत भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है सभी भक्तों से निवेदन, श्री गोविंद भगवान की जय हो। भज सुंदराणी रामानि कृष्णस्य मनोहराणि समात भक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुभावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने विदमेव जात्यं गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसके मधुरं मधुरातराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देह दिव्ये वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे मृतदेव गोविंद दामोदर माधवेति हरारविन्दे अपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस
की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, 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 और रहूं तेरे चरणों में डेरा डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, अब मैं निहारूं रूप सुनहरा, अब मैं निहारूं रूप सुनहरा, बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। रमण लाल की हो। और मैं अगली कड़ी में नाम लूंगा कृपा शंकर तिवारी जी त्रिपाठी जी, श्री कृपा शंकर त्रिपाठी जी वो भी मंच पर आए। जिला कार्य मध्य में ये दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं, आगंतुक आ रहे हैं। ये भागवत कथा का प्रभाव है जो इतने दूर से भक्त चल करके आ रहे हैं। अगला मैं नाम लूंगा ठाकुर गुलाब सिंह जी, श्री गुलाब सिंह जी वो भी मंच पर आए, महाराज श्री पटका के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गुलाब सिंह जी
इन सभी आगंतुकों का जो दूर दूर से चल करके आए, जोरदार तालियों से स्वागत। ये शर्मा जी का प्रेम है जो इतने दूर दूर से भक्त चल करके आ रहे हैं पूज्य महाराज श्री कथा में। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे मध्य में आए परम मंगलमय परात्पर से जगत के आधार, जगत के नियंता, नंद नंदन यशोदा नंदन श्री देवकी नंदन श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एवं श्री गुरु जी के चरण कमलों में, माता पिता के चरण कमलों में वंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान श्री अजय कुमार शर्मा जी एवं उनके छोटे भाई जो मुख्य यजमान हैं श्री विजय कुमार शर्मा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जय कुमारी देवी जी, उनके समस्त परिवार परिकर अंतर्राष्ट्रीय सनातन सेवा ट्रस्ट के विभिन्न पद पदाधिकारी गण, दूर दूर से आए हुए धनवान, विद्वान, गुणवान, मातृस्वरूपा, पितृस्वरूपा, आप सभी के हृदय में स्थित श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार बोलना पड़ेगा। जय हो सिमरी डी वालो। अरे सुधर जाओ, 2 दिन और बचा है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। कल 56 भोग के प्रसाद बटे हैं, कल चकाचक खा के गए हो और आज दोपहर में अच्छा कौन कौन भोजन नहीं करके आया, हाथ उठा के बताओ। देखो ये बिटिया भोजन करके नहीं आई तो क्यों? अच्छा ले जाओ भैया, हाँ जी, ओ भैया ले जाओ इस बिटिया को भोजन कराओ। चलो अभी ले जाओ भैया, ले जाओ इसको भोजन प्रसाद पाओ, अभी ले जाओ, ले जाओ। मैं बिटिया जहाँ को श्रवण करते हैं तो पूरा भागवत का फल मिलता है उसे। इसलिए हमारे मुख्य यजमान श्री विजय कुमार शर्मा जी ने कितना सुंदर भव्य आयोजन करा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया पंडाल लगाए हैं, लाइट की सुविधा, भोजन की सुविधा। हमारे विजय जी ऐसे हैं, अगर कोई भोजन न करके आए, महाराज भंडारा चल रहा है, चकाचक भंडारा खूब चल रहा है, और एक हलवाई नहीं 2-2 रसोई चल रही है महाराज, कमी नहीं है। इसलिए राधे राधे बोलने से क्या होता है मालूम है? हम क्यों बुलवाते हैं? हमने, हाँ जी, वाह, जिह्वा भी पावन होती है। और सुनो तो सही, ये जो निद्रा देवी है ना, ये बड़ी कृपा करती हैं। और नींद, अच्छा कथाओं में ज्यादा नींद आती है कि नहीं? कथा मीठी होती है और हमने देखा है कितनी मैया इतना भाव से सुनेंगी, और जैसे हम बोलेंगे राधे राधे तो ही मैया जग जाएंगे। और अगर कोई पड़ोसी पूछ ले कि आपने क्या सुना, हाँ हाँ हमने सुना है, महाराज जी ने अभी जयकारा लगवाया है, पर कथा नहीं मालूम है। तो इसलिए राधे राधे बोलो।
आपका मन भी पवित्र हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, जिह्वा पवित्र हो जाए और नींद भी दूर भाग जाए। अब आप लोगों को अब देखना है, नींद की जो मालकिन है वो अलग सोचती है, वो पाप है ना, पाप कथा सुनने नहीं देगा, और जो पुण्य है वो सोचेगा नहीं नींद आए, तो इसलिए क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये साम श्रीमद् यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नराणाम्। ये साम आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्तारस। ये साम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरो नैव कर्णौ धिक्तां धिक्तां धिगेतां कथयति सततं कीर्तनस्तो। ये शाम श्रीमद् यशोदा सुतपद कमले, बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुनेंगे। ये शाम श्रीमद् यशोदा, ये जो यशोदा का बेटा है ना, इसके सुतपद कमले, इसके चरणों में ध्यान लगाओ। और अगर जो ध्यान नहीं लगाता, भक्ति नराणा, जो मनुष्य भक्ति नहीं करता है, इसके चरणों में मन नहीं लगाता है, और दूसरी बात कहते हैं, ये शाम आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, जो इसकी रस कथा को नहीं सुनता है। और तीसरी बात कहते हैं, ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ, जो श्री कृष्ण के लीला रस कथा को सादरौ नैव कर्णौ, अपनी कान से नहीं सुनता है। तो मालूम है, ये जो ढोलक है ना, ये तबला देख रहे हो ना, जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे ना, तो हमारे हृदय में जो पाप है ना, उसको भगवान क्या करते हैं मालूम है? जैसे रजाई बनवानी हो ना, गद्दे और रजाई बनवानी पड़ती है, तो रुई को क्या करते हैं? धुनवाते हैं। ऐसे ही हमारे कृष्ण ठाकुर जी धुनोति समलम कृष्ण, हमारे कृष्ण उस पाप को धुल देते हैं। और धुल के कैसे? कहते हैं सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में जल एकदम स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसे ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वर। रामचरित जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तीन नाही। जिसने राम जी की कथा सुनकर, जिसने कृष्ण की कथा को सुनकर और कह दे बस हमने तो बहुत कथा सुन लिया, सिमरी डीग में शर्मा जी के यहाँ कथा चल रहा है, अब कोई पड़ोसी आके कहे अरे भाई चलो वहां कथा हो रहा है फलाने शंकर के यहाँ, चलो सुनाए, और कोई आके कह दे जवाब में नहीं नहीं हम नहीं जाए, हम तो बहुत कथा सुने हैं, तो समझ लो उसने रस विशेष जाना तीन नहीं, उसने रस को तो जाना ही नहीं। देखो बंधुओं, भगवान की कथा ऐसी है ना, चाहे जिसके मुख से सुनो, चाहे जब सुनो, तभी वह मीठी लगती है, नया नया लगता है।
नया नया प्रदान करती है कथा। अच्छा ये बताओ आप ही लोग, कोई आप लोग फिल्म देख लो, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, मान लो 10 बार देख ले एक फिल्म को, और अगर 11वीं बार दिखाएंगे तो उस इतने दिल से देखेंगे आप, इतने मन से देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। और अगर भगवान का नाम 10 बार ले चुके हों तो और लेंगे कि नहीं? सब लेंगे। इसलिए तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम। ये कैसा है? ये हर समय उत्सव प्रदान करने वाला कथा है। जब सुनोगे ना कुछ नया नया प्रतीत होता है, कुछ आपको सत्संग में, आपको कथा में नया ही नया मिलेगा सुनने को। और तदेव सस्वन मनसो महोत्सव तदेव शोकांडवशोषणम निड़ाम। ये जो शोक रूपी समुद्र है अर्णव, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करवा के और श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन प्रारंभ करा दिए। महाराज जो दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा हम लोग करते हैं। कल सब लोगों ने 56 प्रकार के भोग लगाए और उसके बाद ठाकुर जी कहने लगे, हे ब्रजवासियों, मेरे भगवान तभी खुश होंगे जब इस गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करोगे। जब परिक्रमा करोगे ना, तब देखो हमारे श्याम भैया आप लोगों को 5 दिन कितना सुंदर भजन सुनाते थे। एक इमरजेंसी काम आ गया जो कि कल का ही टिकट था, पर उस टिकट को कैंसिल कराकर आज टिकट बना हुआ है, तत्काल में बना। आज श्याम भैया को जाना था तो श्याम जी चले गए हैं और हमारी टीम है, हम लोग रहेंगे। अभी तो कल तक रहेंगे, शर्मा जी का चकाचक माल खाएंगे और परसों खा के तब विदा होंगे। बाकी हमारी टीम सब कल चले जाएंगे। हम लोग यहाँ पर कल 8 से 10, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर हवन कार्य रखा गया है। यही पांडाल के सामने हवन होगा। कल पूर्णावती होगी क्योंकि परसों भी कार्यक्रम है और उसके बाद 20 को हमारे मुख्य यजमान शर्मा जी जो कि गया प्रस्थान करेंगे और एक गया के ही निमित्त यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रखा गया है, यह अनुष्ठान रखा गया है। महाराज परिक्रमा लगाते हुए भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। अब इंद्र सोचने लगा, क्योंकि इंद्र की पूजा बंद हो गई है, इंद्र अपने गणों को आदेश दिया, जाओ देखो कि देखो तो सही हमारी पूजा क्यों नहीं हुई अभी तक। तो आए गण लोग, जैसे ही ब्रज में आकर दिखते हैं, और गण लोग दिखते क्या दिखते हैं, वहां तो स्वयं जो कृष्ण हैं वो गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं। सब ब्रजवासी पूजन करे हैं और महाराज चकाचक 56 प्रकार के भोग को, प्रसाद को पाए हैं। और क्या देख रहे हैं, ब्रज में तो केवल पत्तल और दोने गिलास ही उड़ रहे हैं। गण लोग जाकर बताए, महाराज, हे इंद्र महाराज, आपकी पत्ती साफ हो गई। क्या हुआ? आपका पूजन बंद करवा दिए और स्वयं कृष्ण एक रूप से पूज रहे हैं और दूसरे रूप से पूजवा रहे हैं। अच्छा, महाराज आदेश दे दिए, गणम सांवर्तकम नामम मेघा नाम। और क्या कहने लगे, वाचालम बालिसम मस्तम अज्ञः पंडित मानिना। इंद्र कहता है अपने को ये कृष्ण सबसे बड़ा पंडित मानता है महाराज।
और मानकर गणों को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को एकदम डुबा दो। महाराज जैसे ही आदेश पाए, संवर्तक नामक गण मूसलाधार बारिश, ऐसा बारिश हो रहा है कि जैसे एक हाथी का सूंड हो जाए, इस प्रकार बारिश हो रहा है पूरे ब्रजमंडल में। पूरा ब्रजमंडल डूबने के कगार पे आ गया। महाराज सब लोग भगवान कृष्ण को याद करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर शरण में गए हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुल प्रभु त्रातुमर्हसि देवानः कुपिता भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महागाभ तन्नाथम गोकुल प्रभु। हे कृष्ण, हे गोकुलवासी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब कृष्ण कहने लगे, मैं क्यों रक्षा करूं? ब्रजवासी बोलने लगे, लाला तू ये तो बता, तूने ही तो इंद्र की पूजा बंद कराई और अपने देवता की पूजा चालू करवाई। तो कृष्ण कहने लगे, तो जा देवता की तुमने पूजा की है उसी देवता से प्रार्थना करो। ठीक है, सब लोगों ने हाथ जोड़ा। कृष्ण कहने लगे, हमारा देवता कह रहा है कि हमें उठा लो और उठा के हमारी शरण में ही आ जाओ। अब ब्रजवासी बालक कहने लगे, लाला ये 21 किलोमीटर के देवता किससे उठेंगे? इतने लंबे चौड़े देवता। कृष्ण कहने लगे, चिंता मत करो, हम सब मिलकर जब उठाएंगे ना तो उठ जाएंगे। अच्छा तो चलो, सब लोग उठाते हैं तो प्रयास करने लगे। तस्मात् शरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम् इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्युक्तेन हस्तेन, एक हाथ से भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, और वो भी दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से। और महाराज दधार लीलया, कोई परिश्रम ज्यादा नहीं करना पड़ा, कठिन काम नहीं करना पड़ा। तो कैसे? लीला ही लीला मात्र से। जैसे एक छोटा सा बच्चा हो ना, बरसात के समय कुकुरमुत्ता होता है ना, उखाड़ कर उसे छत्ता समझ लेता है, ऐसे ही भगवान ने एक उसको तुरंत छत्ते की तरह उठा लिया बाएं हाथ से, और सब ब्रजवासी गिरिराज की शरण में आ गए। आकर कहने लगे, 7 साल के 7 कोस के उस पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक कन्हैया ने उस पर्वत को धारण किया है। महाराज एक संत कहते हैं, ये जो कृष्ण है ना, ये एक हाथ से भी नहीं। देखो भागवत में सुखदेव जी इत्युक्तेन हस्तेन लिखते हैं, एक हाथ से, पर हमारे ब्रज के रसिक संत क्या कहते हैं? नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारू। एक हाथ के, वो भी कनिष्ठिका अंगुली के नख पर उस पर्वत को धारण कर रखे हैं, ऐसा हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं। सब लोगों ने, मूसलाधार बारिश हो रहा है, सब उसके अंदर हैं। अब सब ब्रजवासी बालक चौंक गए, इसलिए चौंक रहे हैं और लाला से कहने लगे, अरे लाला ये तो बता
तूने इतनी बड़ी पर्वत को कैसे उठा रखा है? अरे आप सबका सहयोग है। हाँ तो और क्या? ब्रजवासी बालक कहने लगे हमारा सहयोग है तभी तो भाई तू उठा लिया। भगवान कृष्ण से कहने लगे। अच्छा, अब ब्रजवासी बालक कहने लगे लाला सुन तो सही, तू बहुत थक गया होगा, कब से अपना बायां वाला हाथ लगाया है, थोड़ी देर तू आराम कर ले, थोड़ी देर आराम कर लोगे तो सही रहेगा। अच्छा, नहीं नहीं हम थके नहीं हैं, भगवान कृष्ण कहने लगे। ब्रजवासी बालक कहने नहीं नहीं हम लोग लगाए हैं ना, क्योंकि सब लोगों ने अपनी लठिया लगा रखा है, कोई लठिया लगा रखा है, कोई हाथ लगा रखा है, कोई तो अपना पीठ लगा रखा है, कोई सर लगा रखा है, सब सहारा दिए हैं। और महाराज सब लोगों ने लठिया रखा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा हाथ हटाया, चटाचट करके सब लाठी डंडे छूट गए। अरे लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। हाँ, फिर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। क्या हुआ? अरे गजब है वो, क्या हुआ? सबकी लाठी टूट गई। लाला, अगर तू गोवर्धन धारण पर्वत को नहीं धारण करता तो आज मेरी कमर भी चली गई होती। अभी तो केवल लठिया ही गया है। लाला बता तो सही। हम समझ गए। नंद बाबा से सब ब्रजवासी बालक कहने लगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, हमें तो लग रहा है ये भगवान है साक्षात। और महाराज जैसे ही 7 दिन हो गया उसको पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। बड़े ही सहज और सरल भाव से भगवान कृष्ण ने उसको वही यथावत स्थान पर रख दिया, क्योंकि बारिश बंद हो गया। 1 सप्ताह तक बारिश हुआ। ब्रजवासी बालक कहने लगे लाला बता तो सही, कैसे तूने 7 दिन तक उठाया? तब कहने लगे भगवान कृष्ण कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, जो हमने माखन चोरी किया है ना, जो चोरी कर करके खूब माखन को खाया है, इसलिए हम लोग बलवान हो गए ना। और कछ गोपन करी सहाय, ये जो आप लोगों ने सब मिलकर अपनी लठिया लगाए थे ना, सब सहायता दिए थे, इसलिए पर्वत को उठा लिया। और सबसे बड़ी कृपा है क्या? श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाए। राधा रानी की कृपा से मैंने इस गिरिराज पर्वत को धारण किया 7 दिन तक। तब लाला कहने लगे सब ब्रजवासी बालक, ओहो अब समझ में आया। अभी तक तो ये मेरा लाला क्या चुराता था? माखन चुराता था। जब भी हम सोच रहे हैं कि हम इतने दुबले पतले कैसे हो जा रहे हैं, अब तो हमारे चित्त को ही चुराने लगा। इस प्रकार सब ब्रजवासी बालक गए हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ने लगे। तो भगवान है, बर कृष्ण सोचने लगे अगर ये ब्रजवासी बालक मुझे भगवान मानने लगेंगे तो ये प्रेम, ये प्यार, ये दुलार मुझे नहीं मिलेगा ब्रज में, क्योंकि भगवान मानने लगेंगे। अरे मैं तुम्हारा सखा हूं। इस प्रकार महाराज इंद्र सोचने लगे चलो तो सही ब्रज में देखें, ब्रज तो पूरा डूब गया होगा। पर जैसे ही इंद्र आते हैं, देखते हैं तो ब्रज में धूल ही धूल उड़ रहा है।
महाराज अगस्त्य ऋषि सब उस पानी को पी गए थे, जान गए कोई और नहीं है, ये साक्षात मेरे बाके बिहारी, साक्षात कृष्ण ही है, साक्षात नारायण ही हैं। और आकर भगवान के चरणों में पड़ गए और चरणों में पढ़कर 10 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई है। विशोद सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इस प्रकार कामधेनु को भी लाए और इंद्र ने दोनों मिलकर दुग्धाभिषेक किए भगवान का, और उसके बाद भगवान ने क्षमा किया इंद्र को। देखो इंद्र को क्षमा किए, मैंने कथा में बताया था, क्योंकि भगवान और भक्त का मिलन करा दिए इंद्र ने, इसलिए यहाँ पर भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। और क्षमा करके क्या कहते हैं, गम्यताम भद्र सक्रमा क्रियतम मेनुशासनम। हे इंद्र, तुम अपने अनुशासन में रहकर कार्य को करो। डांट कर फटकार कर आश्वासन देते हुए इंद्र को भेज दिए और इंद्र अपने लोक को चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। एकादश्यां निराहार समभ्यच जनार्दन श्रातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां सममाविश। महाराज एकादश्याम निराहार, अब आ गई कौन सी तिथि, एकादशी। और एकादशी के दिन नंद बाबा व्रत रहते और नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा जाते जमुना जी में स्नान करने। अच्छा देखो, पुराने जमाने में घड़ी नहीं रहती थी और नंद बाबा सोचते ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, पर उस समय टाइम हो रहा था 2 बज रहा था, रात्रि के 2। और एकादशी के दिन नंद बाबा सोचे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चले गए जमुना जी में स्नान करने। और 2 बजे स्नान करना वो आसुरी बेला है, 2 बजे और 3 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आसुरी बेला होता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है। अब महाराज गए स्नान करने, उसी समय वरुण के 4 पार्षद आए और नंद बाबा को जमुना जी में से ले जाकर वरुण लोक में जेल खाने में बंद कर दिए महाराज। अब नंद बाबा बंद रहे, सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, सुबह भी बीत गया, नंद बाबा दिख नहीं रहे हैं। सब लोग खोजने लगे, नंद बाबा कहाँ हैं, नंद बाबा कहाँ हैं। सब ढूंढे, मिले ही नहीं। पहुंच गए कहाँ, चलो डेली स्नान करने जाती थी, जब जाकर देखे हैं तो किनारे पर नंद बाबा के वस्त्र दिखाई दिए, पर नंद बाबा नहीं दिखाई दिए। भगवान ने ध्यान लगाया, देखा तो वरुण लोक की जेल में बंद हैं। भगवान ने छलांग लगाया, जमुना जी में छलांग लगा के सीधे वरुण लोक में पहुंचे हैं। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वरुण देवता स्तुति करने लगे भगवान का। क्या कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। नमस्तुभ्यं भगवते, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ।
अब नंद बाबा जेल में से बैठकर देख रहे हैं, अरे ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा पुत्र है। देखो तो सही, मेरे को तो जेल में बंद कर रखे हैं और मेरी लाला की कैसी पूजा कर रहे हैं, 150 से स्तुति कर रहे हैं वरुण देवता। गजब है वो। नंद बाबा जान गए, अरे ये तो मेरा लाला नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने वरुण से कहा, वरुण तुमने हमारे पिताजी को ले आया है। अरे प्रभु जी क्षमा करिए मुझे, मैं नहीं जान पाया। अजानताम माम के न मूढ़े ना कार्य बेबिना। ये हमारे जो पार्षद हैं ना, ये जान नहीं पाए, ये बड़े मूढ़ हैं, इसलिए इनको क्षमा करो। उधर क्षमा किए और नंद बाबा को, भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को वरुण लोक से तुरंत जमुना जी से लेके प्रकट हो गए। सब ब्रजवासी बालक नंद बाबा के गले लग गए, प्रणाम करने लगे, पैर छूने लगे। सब ब्रजवासी बालक कहने लगे, अरे बाबा तुम कहां चले गए थे, कहां चले गए थे? अरे सुनो तो सही, नंद बाबा बताने लगे सब ब्रजवासी बालक को, अरे क्या हुआ, मैं जमुना जी स्नान करने गया, 4 पार्षद आए वरुण के और हमें बंद कर दिए, और जब लाला पहुंचा ना तो या की बड़े ठाट से पूजा कर रहे थे। तब ब्रजवासी बालक भी कहने लगे, और उस समय नंद बाबा को याद आया, जब गर्ग ऋषि आए थे तो समय कहे थे कि भगवान कृष्ण का जो गुण होगा ना, नारायण समो गुण, वो कुछ नारायण से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि कन्फर्म तो बताए नहीं कि साक्षात भगवान है। तो आज अंदाज लगा रहे हैं नंद बाबा, शायद बात सत्य होगा। इस प्रकार गोविंदा नियताम में सर पिता ते पितृवत, पिता का सब लोग पिता से मिले। अब एक बार क्या हुआ, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज भैया कोई व्यवस्थापक हो तो जो बच्चे हैं कुर्सियों को निकाल करके, जो माताएं बहनें आ रही हैं उनको बैठवाइए। व्यवस्था देखते रहे अपनी, क्योंकि कथा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। जितने बच्चे हैं बच्चों को थोड़ा सा पीछे यथावत स्थान दे दें, क्योंकि हमारी माताएं बहनें आ रही हैं कथा श्रवण करने के लिए। बच्चों को कुर्सी से हट थोड़ा सा पीछे करवाइए, और बहुत शांति से जो भी आए बड़े ध्यान से एकाग्र होकर कथा को श्रवण करें। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। देखो आप लोग जब देखते हो ना मेरी तरफ, और कथा को बड़े ध्यान से एकाग्र होकर श्रवण करते हो ना कथा को, तो मालूम है आप लोगों की शक्ति जो है ना वो मुझ में आ जाता है। और जब मेरे में वो शक्ति आ जाती है ना, तो जो हम सोच के भी आते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको सुना जाती है। इसलिए मैं कहता हूं बड़े ध्यान से एकाग्र होकर शांति से आओ, जहां यथावत स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाओ। और कथा के बाद आपको मिलना हो तो आना मंच तक मेरे पास मिल लेना। और उस जब संकीर्तन हो तो खूब संकीर्तन करो, आरती हो तो आरती करो, प्रसाद मिले तो प्रसाद मिले। और जब कथा सुना रहे हैं तो समय ध्यान होकर, दक्षिणा की जरूरत नहीं है। अब महाराज कोई दिखाने के लिए 10 रुपया 100 रुपया है, कोई देख ले, हम दक्षिणा चढ़ाएं, चढ़ाओ जरूर,
भगवान, पर कब, जब संकीर्तन हो रहा हो, लास्ट में आओ, डिस्टर्ब मत करो। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला चल ठीक है, तो भगवान हो चाहे न हो, पर एक चीज कर दे। क्या? हमने बैकुंठ का नाम बहुत सुना है, बैकुंठ का नाम बहुत सुना है, तेरा बैकुंठ कैसा है हम देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो बैकुंठ का दर्शन करा देते हैं। वैसे हम भगवान हैं नहीं, भगवान कृष्ण कहने लगे। और सब ब्रजवासी बालक को, वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है, आप लोगों ने देखा है कोई ब्रह्म कुंड को? किसी ने नहीं देखा है। शर्मा जी आना, आपको ब्रह्म कुंड का दर्शन कराएंगे। ब्रह्म कुंड के पास ले गए, और जब ले गए भगवान कृष्ण कहने लगे सब ब्रजवासी बालक को, हे लाला चलो छलांग लगाओ इसमें, आपको सीधे कहां? बैकुंठ का दर्शन होगा। अब सब ब्रजवासी बालक हाथ जोड़े, अरे लाला ये तू क्या कह रहा है? कुंड में कूदने के लिए कह रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा कुंड था। है हाँ हाँ सही कह रहा हूं, इसमें कूद जाओ, सीधे बैकुंठ का दर्शन मिलेगा। लाला देख ले, हम तेरी बात कभी झूठी नहीं मानेंगे, हम सच में कूद जाएंगे। हाँ हाँ हम सच कह रहे हैं। बस सब लोगों ने आंख बंद कर कर छलांग लगाया है, सब निकल गए, कूदे ब्रह्म कुंड में और निकले बैकुंठ में। अब भगवान तो शेष सैया पर जाकर वहां विराजमान हैं, और सब ब्रजवासी बालक पहुंचे हैं बैकुंठ में। अब जाने लगे, देख रहे हैं बड़े बड़े अट्टारियां बने हैं, बड़े बड़े शीश महल बने हैं, देखकर चौंक रहे हैं सब ब्रजवासी बालक। और आगे जाते हैं तो देखते हैं 2 हाथ वाले नहीं, वहां तो 4-4 हाथ वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं, देवता दिखाई दे रहे हैं महाराज। अब जाकर सब ब्रजवासी बालक कहने लगे, राम राम बैकुंठ में। तब तक एक देवता वहां से, कीप साइलेंट, बिल्कुल चुप हो जाओ। और ये ब्रजवासी बालक कहने लगे, लाला यहां तो कोई किसी से राम राम भी नहीं कर रहा है। और इतना देखकर चौंके, और तब तक एक लाला ब्रजवासी बालक बोला, अरे देख तो सही अपना कन्हैया इतने बड़े सर्प पर बैठा हुआ है, चल 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 मिलते हैं। तब तक 2 वहां पर पार्षद थे, रुक जाओ महाराज, कोई राम राम भी नहीं कर रहा है, कोई राधे श्याम भी नहीं कर रहा है। जा रहे हैं ब्रजवासी बालक कृष्ण से मिलने, वहां भी रोक दे रहे हैं। अब ब्रजवासी बालक क्या देखते हैं? अभी तो 4-4 हाथ वाले देखे, अब 4-4 मुंह वाले देख रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी को। 5-5 नेत्र वालों को देख रहे हैं। कौन? पंचानन। अब महाराज सब लोग स्तुति कर रहे हैं, शेष महेश गणेश दिनेश हूँ, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। सब लोग स्तुति कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। महाराज देखकर चौंके, सब ब्रजवासी बालक कहने लगे, हे कृष्ण हम तेरा बैकुंठ देख लिए, अब तो हमें कहां? वृंदावन में पहुंचा दो। भगवान तो सब कुछ जानने योग्य हैं। भगवान समझ गए ब्रजवासी बालक बहुत देख लिए बैकुंठ, अब इनका मन बैकुंठ में नहीं लग रहा है। और बस सब लोगों ने आंख बंद कर कर ऐसा सोचा, और उसी ब्रह्म कुंड से फिर निकल आए ब्रजवासी बालक। और सामने क्या दिखते हैं? ठाकुर बंसी लिए निनाद कर रहे हैं। सब ब्रजवासी बालक जाकर भगवान कृष्ण को गले लगे, और गले लगकर भगवान कृष्ण पूछने लगे, बताओ ब्रजवासी बालकों हमारा बैकुंठ कैसा लगा? लाला
सच में बताएं, जो तेरा बैकुंठ है ना बड़ा जोरदार है, उसमें अनेक सोना है, चांदी है, जवाहरात है, हीरे हैं, सब कुछ है। पर महाराज ये जो है ना बैकुंठ, नौन सी खारी लागी, जैसे नमक खारा लगता है ना, ऐसे ही ये तेरा बैकुंठ भी मुझे खारा लग रहा है। लाला बैकुंठ तो जोरदार है, पर 1% भी वहां आनंद नहीं है। अच्छा, क्योंकि लाला हम तेरे साथ यहां पर खाते भी हैं और चलते भी हैं, खूब आनंद भी लेते हैं, गैया भी चराते हैं और तेरे साथ खेलते भी हैं। जो वृंदावन में आनंद है वो बैकुंठ में नहीं है। बंधु, कल ही हमने बताया था कथा में, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। ये ठाकुर जी ने भक्तों के लिए वृंदावन बनाया है। एक बार क्या हुआ, और भगवान एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। तीर्थों का राजा बनाया गया, किसको? प्रयागराज को। सब लोग कर देने आते थे प्रयागराज को, सभी तीर्थ। पर महाराज सब तीर्थ तो आते और कर देकर चले जाते, पर वृंदावन कभी कर देने नहीं आए। तो प्रयागराज को पता चला कि सब तीर्थ कर देने आते हैं पर वृंदावन नहीं आते। महाराज एक बार मीटिंग हुई और उसमें ठाकुर जी भी आए। तो पूछा गया, तो ठाकुर जी कहते हैं